इंतजार की घड़ियां खत्म। मुल्क में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। HPL PSL 9 का आगाज आज से होगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। मैच से पहले रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। मुल्क के मारूफ फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। शायकीन आतिशबाजी और लेजर शो से लुत्फानंदोज होंगे। मुल्क के सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों और कोचेस की आमद का सिलसिला जारी। टीमें तैयारियों में मसरूफ। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि 2 बार PSL टाइटल जीत चुके हैं। जीत के सिलसिले को बरकरार रखेंगे। वो 135-140 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। उनका फोकस स्विंग पर होता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने कहा कि उनके पास चैंपियन प्लेयर्स हैं, अच्छा खेल पेश करेंगे। शाह ब्रादर्स में बहुत टैलेंट है, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। नसीम शाह इंजरी से वापस आ रहे हैं, सब्र से काम लेना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज का इजलास आज होगा। हुकूमत साजी के मामलात को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। जुम्मे का इजलास नून लीग की कमेटी की अपनी क़यादत से मुशावरत के बायस मुलतवी कर दिया गया था। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को अक्सरियत हासिल नहीं। वफाकी हुकूमत की तश्कील नून लीग की नहीं, तमाम जमातों की जिम्मेदारी है। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना लें। PTI और पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लें, हम मुबारकबाद देंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा खुदा करे नून लीग फैसला कर ले कि जिसको अक्सरियत दिलाई गई उसी को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। नून लीग ने जिस दिन ये फैसला कर लिया अगले दिन बताऊंगा धांधली किसके लिए की गई, ये भी बताऊंगा 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था। हमें विफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। नून लीग की नवाज शरीफ को तजवीज़, हमें सिर्फ पंजाब पर फोकस करना चाहिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मियाँ नवाज शरीफ का कहना था विफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना। शुरा ने ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब में नून लीग और आज़ाद अराकीन के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकते हैं। इसाक डार ने बताया नून लीग की पंजाब में आज़ाद अराकीन को साथ मिलाकर तादाद 154 हो गई है। पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ इत्तेहाद के हक में नहीं है। फॉर्म 45 के तहत नशिस्तें मिल जाएं प्लस खवातीन की नशिस्तें मिल जाएं तो अपने दम पर 160 नशिस्तें हासिल कर सकते हैं। PTI के रुकने कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा खान की सोच ये है कि हम अपने नजरिए की कुर्बानी नहीं दे सकते। अगर फॉर्म 45 के तहत सीटें बाद में रिकवर होती हैं तो बाद में भी हुकूमत बना सकते हैं। अब भी दावत दी जाए तो हुकूमत बना सकते हैं। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने नेल्सन मंडेला के ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए सच, मुआफ़ी और दरगुजर की तरफ जाना होगा। बानी PTI ने कहा वो कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, इक़्तिदार में आकर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कुछ निकात पर मुत्तफिक हो जाएं और गवर्नेंस पर रोड मैप तय कर लें तो हुकूमत चला सकेंगे और हमारी तादाद भी पूरी हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान से PTI के राब्तों पर कहा कि 2 इंतहाई पोजीशन रखने वाली जमातें अगर बातचीत करती हैं तो ये देखकर अच्छा लगा, लेकिन उनका ये कहना कि तहरीक अदम एतमाद किसी के कहने पर आई इस सियासी अमल के साथ ज्यादती है जिसकी सरबराही खुद मौलाना फजल रहमान कर रहे थे। एक तरफ उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद पेश कराई, दूसरी तरफ वही कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें। ये इतना बड़ा तजाद है जिसकी वजाहत खुद मौलाना फजल रहमान नहीं कर पाएंगे। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी PTI की हिदायत पर सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं।
PTI वफ्द की जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब अहमद शेरपाव से मुलाकातें। जुमेरात को तहरीक इंसाफ के वफ्द और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में इत्तफाक किया गया था कि इलेक्शन धांधली ज़दा है। दोनों जमातों ने पार्लियामान के अंदर और बाहर मुश्तरका सियासी जिद्दोजहद पर इत्तफाक किया था। पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला। बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली का इस्लामाबाद में सरफराज बुगटी की क़यामगाह पर इजलास। 9 मुंतखब रुकने बलूचिस्तान असम्बली सादिक उमरानी ने कहा कि अवाम ने हमें अक्सरियत दी है तो हुकूमत बनाना हमारा हक है। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून हमारे इत्तेहाद में शामिल होगी। पार्टी क़यादत जिसे वज़ीर आला नामजद करेगी वो हम सबको कबूल होगा। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ आज पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज की इजाज़त मांग ली। जिला इंतजामिया ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, किसी एहतजाजी रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक PTI की तरफ से एहतजाज के बारे में कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की रैली की इजाज़त नहीं है। सड़क बंद करने और गैर कानूनी इज्तिमा की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की मज़ीद नफरी तलब कर ली गई। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद के हल्के NA 43 में 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के लिए वफाकी काबीना ने फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। 8 फरवरी को आज़ाद उम्मीदवार दावर खान कुंडी ने 63,556 और असद महमूद ने 62,730 वोट हासिल किए थे। 6 पोलिंग स्टेशन पर फौजी दस्तों की तादाद और तैनाती का मकाम इलेक्शन कमीशन तय करेगा। आर्टिकल 220 और 245 के तहत अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। फैज हमीद का नाम गलती से जबान पर आ गया था। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान की वजाहत कर दी, लेकिन साथ ही कह दिया कि वो कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद को ही 2018 के इंतखाबात में धांधली का जिम्मेदार समझते हैं। मुल्क की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए। एक इंटरव्यू में कहा PTI वफ़द से खुशगवार अंदाज में बात हुई। मामलात कैसे तय होंगे आगे देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। ज़ाती नाराज़गी को मकासद पर तरजीह नहीं देंगे। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA का एहतजाज। पीर बगारा ने कहा इलेक्शन का नतीजा 2 से 2.5 माह पहले बिक चुका था, पेमेंट भी हो चुकी थी। जीतने वाला सर पकड़ कर बैठा है, हारने वाला सड़कों पर है। फैसला करने वालों को सोचना होगा। उनके साथ कौमी सतह का कोई लीडर नहीं। लियाकत जतोई ने कहा इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ, जाली मैंडेट कबूल नहीं करेंगे। फहमीदा मिर्जा ने कहा आइन को मजाक बना दिया गया, सिंध को कॉलोनी बनाकर उसका सौदा कर दिया गया। सायरा बानो ने कहा अपने हुकूक की जंग खुद लड़ना पड़ेगी। एहतजाज मुक्तदिर हलकों के सामने भी किया जा सकता है। फंक्शनल लीग के सरबराह सदरुद्दीन राशिदी का सुप्रीम कोर्ट से सुमोटो नोटिस लेने का मुतालबा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की भी शिरकत। कहा कराची में जमात इस्लामी और PTI का मैंडेट छीना गया। अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा कि सिंध से एक बार फिर धोखा किया। लोग समझ चुके हैं कि करप्शन के खिलाफ बयानात सिर्फ दिखावा है। JUIFA के रहनुमा राशिद महमूद सोमरो ने कहा 10 से 15 हल्के खोलें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। GDA ने जलसा नहीं मुरीदों का इज्तिमा किया। पीपल्स पार्टी का GDA के धरने पर रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई। GDA या इसके इत्तेहादी किसी एक जिले में कामयाब नहीं हुए। लोग अंधे और बेवकूफ़ नहीं हैं। सिंध में GDA पीपल्स पार्टी की मुखालफत में बना, ये इत्तेहाद हर इलेक्शन में बनता है। आम इंतखाबात के बाद नताइज में ताख़ीर और मुबैना धांधली के खिलाफ धरने और एहतजाज। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद, कराची और ठट्टा में मुजाहिरा। JUIFA का मिटियारी, घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कौमी शाहराहों पर एहतजाज। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान की ट्रैफिक मुअत्तल। बलोचिस्तान में PK मैप, नेशनल पार्टी BNP और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का कोयटा में DRO, जबकि JUIFA का
PB 50 किला अब्दुल्ला में DC ऑफिस के बाहर धरना 10वें रोज में दाखिल। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज के ऐलान का मुतालबा। NA 253 पर PTI के आज़ाद उम्मीदवार पश्तूनख्वा मैप का RO किला सैफुल्ला के दफ्तर के बाहर धरना जारी। PB 5154 के नताइज के खिलाफ ANP ने भी जिला कॉम्प्लेक्स के रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए। जमहूरी वतन पार्टी का जाफराबाद में सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहरा पर धरना। PB 14 नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का RO ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना 9वें रोज में दाखिल। शिमाली वजीरिस्तान में PTI का एहतजाज जारी, अहम सड़कें बंद कर दी गईं। आफ्ताब शेरपाव कहते हैं PTI वफ्द ने इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज में साथ देने की दावत दी। पार्टी रहनुमा और वर्कर से मुशावरत के बाद अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। PTI का साथ देने या ना देने का अभी फैसला नहीं किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का PK मैप के महमूद खान अचकजई से राब्ता। असद कैसर का कहना है तहरीक इंसाफ का वफ्द कोयटा में महमूद खान अचकजई से मुलाकात करेगा। महमूद खान अचकजई ने भी तहरीक इंसाफ के इंतखाबी नताइज पर खदशात को दुरुस्त करार दिया। इस वक्त कोई वजीर आज़म नहीं बनना चाहता। अगर शहबाज शरीफ वजीर आज़म बन जाएं तो दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह उनको कामयाब करे। साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कराची में मीडिया से बातचीत। कहा मुल्क में कभी इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हुए। अवाम का बटा हुआ वोट महंगाई के खिलाफ एहतजाज है। इस वक्त मुल्क को IMF के प्रोग्राम की जरूरत है। कराची के फेडरल बी एरिया में 8 साल के अबान का कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया। 14 से 15 साल की उम्र का मुलजिम मकतूल अबान का कज़न है। मुलजिम का कहना है अबान अपने वालिद को शिकायत लगाता था जिसके बायस उसे डांट पड़ती थी। धोबी घाट में झाड़ियों के अंदर अबान को कत्ल कर दिया गया। बलोचिस्तान के जिला मूसा खेल में जारगढ़ के पहाड़ पर जंगलात में लगी आग पर 3 रोज बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग के शोले 18 किलोमीटर दूर मूसा खेल शहर से देखे जा सकते हैं। आग से जैतून के जंगलात और जंगली हयात मुतासिर हो रहे हैं। निगरां वजीर आला बलोचिस्तान ने जुमेरात को आग बुझाने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत की थी। ताहम इलाका मकीनों का कहना है अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। महकमा एंटी करप्शन सिंध के इजलास में तालीमी इंटर बोर्ड कराची के साबिक चेयरमैन, कंट्रोलर और दीगर अफसरान के खिलाफ केस करने का फैसला। केस करप्शन इम्तिहानी नताइज में रद्दोबदल के इल्जाम में किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की मखसूस नशस्तों के मामले पर बानी PTI ने अदालत से रुजू करने की हिदायत देते हुए 20 फरवरी को सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम काजी अनवर को अडियाला जेल बुला लिया। काजी अनवर ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। खवातीन की मखसूस नशस्तों के बगैर असम्बली मुकम्मल नहीं होगी। आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात PTI के नाम से जमा कराए थे। कई हफ्तों के मुहासरे के बाद इसराइली फौज खान यूनिस में अल नसर अस्पताल में दाखिल हो गई। मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार। जनरेटर बंद होने से बिजली मुनक़ता हो गई। ऑक्सीजन रुकने से 5 मरीज इंतकाल कर गए। अमरीकी सदर का आर्जी जंगबंदी पर जोर। इसराइली वजीर खारजा ने कहा इसराइल का फलस्तीनियों को गजा से बेदखल करने का कोई इरादा नहीं। रफा शहर में हज़ारों पनाहगज़ीनों से मुतालिक अपने मंसूबों के लिए मिस्र से राब्ता करेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का अफ़गान अबूरी नायब वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पाक अफ़गान सरहद की कानूनी हैसियत पर मनगढ़ंत दावे हक़ाइक़ तब्दील नहीं कर सकते। पाक अफ़गान सरहद से मुतालिक जोग्राफिया, तारीख़ और बैनुल अक़वामी क़वानीन के हक़ाइक़ तब्दील नहीं हो सकते। अफ़गान फ़रीक़ पाकिस्तान की हक़ीक़ी सलामती के ख़दशात दूर करे। कराची में 15वें लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन। 8 मुल्कों के 200 से ज़ायद मंदूबीन शरीक। 3 रोज़ा अदबी मेले में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 75 सेशंस होंगे। अदब, सकाफ़त, मईशत, माहौलियात, तालीम और हालात हाज़िरा पर गुफ्तगू होगी। KLF में 25 किताबों की रुनुमाई भी की जाएगी।